जावेद अख्तर ने 3 साल पहले कंगना रनौत पर मानहानि का केस किया था। 12 जून को मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंगना के वकील ने जावेद अख्तर से क्रॉस एग्जामिनेशन किया। जावेद अख्तर ने इस दौरान कहा कि कंगना ने उनके खिलाफ नेशनल टेलीविजन पर जो भी बोला वो किसी भी एंगल से सच नहीं है। दरअसल 2020 में कंगना ने इंटरव्यू में कहा कि जावेद अख्तर सुसाइड को लेकर उकसाने वाले ग्रुप का हिस्सा हैं। कंगना ने ये इंटरव्यू उस वक्त दिया जब सुशांत के सुसाइड की चर्चा पूरा देश कर रहा था। जावेद अख्तर के मुताबिक कंगना के इस स्टेटमेंट के बाद उनकी इमेज को काफ़ी धक्का लगा। उन्होंने इसी वजह से कंगना के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत फिल्म क्रिश 3 की शूटिंग के दौरान हुई। ऋतिक रोशन और कंगना रनौत इस फिल्म के बाद क्लोज आ गए थे। हालांकि दोनों ने उस वक्त अपने रिलेशनशिप को लेकर कभी बात नहीं की। कंगना ने 2016 में एक इंटरव्यू में ऋतिक को अपना एक्स कहकर संबोधित किया था। उसके बाद मीडिया को इस मामले की जानकारी हुई। कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा कि जावेद अख्तर ने मुझसे कहा कि राकेश रोशन और उनका परिवार बहुत पावरफुल है। अगर तुम उनसे माफ़ी नहीं मांगती हो तो तुम्हारे पास बचने के लिए कोई जगह नहीं होगी। वो तुम्हें जेल में डाल देंगे और तुम्हारे पास सुसाइड करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। वो ये बात कहते हुए काफ़ी तेज चिल्ला रहे थे और मैं डर के मारे कांप रही थी। कंगना ने उस दौरान करण जौहर, जावेद अख्तर और महेश भट्ट जैसे कई बड़ी हस्तियों को बॉलीवुड की सुसाइड गैंग करार दे दिया था। कंगना ने इन सभी दावों को पिछले साल कोर्ट के सामने दोहराया था। इसके अलावा कई इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने इन बातों की चर्चा की। फिर इस मामले में जावेद अख्तर की एंट्री हुई। कंगना ने एक इंटरव्यू में बताया कि ऋतिक के साथ हुए विवाद के बाद जावेद अख्तर ने उन्हें अपने घर पर बुलाया और कहा कि तुम ऋतिक से माफ़ी मांग लो। अगर तुम माफ़ी नहीं मांगोगी तो तुम्हें सुसाइड करने तक की नौबत आ सकती है। अब वर्तमान की बात करते हैं। 12 जून यानी सोमवार को केस की सुनवाई के दौरान कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने जावेद से कुछ सवाल किए। वकील ने पूछा कि आपने अभी तक ये नहीं बताया कि 2016 में आपके और कंगना के बीच मीटिंग का क्या मतलब था। तब जावेद ने जवाब देते हुए कहा कि मीटिंग किस लिए बुलाई गई थी, कंगना को ये बात अच्छी तरह पता है। मैंने उन्हें कोई मौसम पर या अमेरिका के राष्ट्रपति के इलेक्शन पर चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया था। वो अपने कोस्टार के साथ किसी मसले को सुलझाने के लिए आने वाली थी। वकील ने जावेद से दोबारा पूछा कि कंगना और उनकी बहन रंगोली अपनी इच्छा से आपके घर पर आई थी। तब जावेद ने कहा, आप कंगना से ये उम्मीद करते हैं कि वो अपनी इच्छा से आ सकती हैं। मुझे नहीं पता कि वो अपनी इच्छा से आई या नहीं, लेकिन ये सच है कि वो कुछ संभावनाओं की तलाश में थी। वो चाहती थी कि इस मसले का कोई हल निकले। जावेद ने कहा कि उस मीटिंग में कंगना उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रही थी। वो अपसेट हो गईं और मीटिंग छोड़कर निकल गईं। जावेद अख्तर ने कहा, मैं कंगना को पर्सनली नहीं जानता। हाँ, मुझे उनका काम पसंद था, लेकिन जब मैंने देखा कि वो मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रही हैं तो मैंने टॉपिक चेंज कर दिया। कंगना ने 2016 में एक इंटरव्यू में ऋतिक रोशन पर शादी का झूठा वादा करने का आरोप लगाया था और उन्हें सिली एक्स कहा था। अपने बचाव में ऋतिक ने उन्हें साइको कह दिया था। इसके बाद ऋतिक जब मीटू मूवमेंट के सपोर्ट में आए तो भी कंगना उन पर भड़क गईं और उन्हें डबल स्टैंडर्ड कहा था। कंगना का कहना था कि एक तरफ वो खुद किसी महिला के साथ ऐसा करते हैं और दूसरी तरफ मीटू पर बयानबाजी करते हैं। ऋतिक ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि कंगना ने उन्हें हज़ारों ईमेल्स भेजे थे, जबकि कंगना ने कहा कि वो ऋतिक के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन शादी की बात पर उन्होंने यानी ऋतिक रोशन ने धोखा दिया। बॉलीवुड जगत की तमाम गॉसिप्स आपको मिलेंगी सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।